हेलो दोस्तों, क्या आपको मेटल वेट कैलकुलेशन के बारे में पता है? सपोज मान लो आपके सामने में एक स्टील रॉड रख दिया जाए, लोहे का रॉड रख दिया जाए या लोहे का स्क्वायर रॉड रख दिया जाए, तो आप उसका वेट कैसे निकालोगे केवल उसको माप कर? तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मेटल का वेट का कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या है। तो चलिए बिना टाइम गवाए और बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों, मेटल वेट कैलकुलेशन चाहे वो फिर आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो, उनको आना चाहिए कि अगर आपके सामने में एक मेटल रख दिया जाए तो उसको केवल माप कर आप मेटल का वेट कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए एक स्टील प्लेट है आपके पास में, ठीक है। तो स्टील प्लेट का मेटल का वेट का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे हम? तो उसका पहले फार्मूला है, फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। फार्मूला है लेंथ इंटू विथ इंटू थिकनेस इंटू 7.85। अब आप सोचोगे ये 7.85 क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है। कभी भी हम लोग जब स्टील प्लेट का वेट निकालेंगे तो 7.85 एक स्टैंडर्ड है जिसको इंटू करना पड़ेगा। फॉर्मूला और एक बार बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। लेंथ इंटू विथ इंटू थिकनेस इंटू 7.85। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मुझे इस वीडियो में आप लोग को बताना नहीं है, इस वीडियो में आप लोग को समझाना है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो अब जैसे लेंथ यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। विथ 1.51 मीटर और थिकनेस 9.75 mm, ठीक है। लेंथ ले लिए 6 मीटर, विथ 1.51 मीटर, थिकनेस 9.75 mm। जानबूझ के मैं ओड लिया हूँ कि आप लोग को लगे क्रिटिकल है और उसको करना आसान रहे। तो चलिए अब इसको फॉर्मूला में प्यूटअप करते हैं। तो सबसे पहले लेंथ इंटू यानी कि 6 इंटू 1.51 इंटू 9.75 जो थिकनेस है आपका, इंटू जो हम लोग का स्टैंडर्ड जो मैंने बताया था 7.85। ये सभी को इंटू करने के बाद में जो आपका आएगा वो आएगा 693 यानी कि 693.43 kgs, ठीक है। 693.42975 आ रहा, आप उसको 43 भी kg लिख सकते हैं। सेकेंड, स्टील ट्यूब का वेट कैसे निकाले? तो स्टील ट्यूब अंदर से खाली रहता है, उसका वाल थिकनेस होता है, ये आप लोग को पता होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला है OD आउटसाइड डायमीटर, ठीक है, OD माइनस वाल थिकनेस इंटू वाल थिकनेस इंटू लेंथ इंटू 0.02466। 0.02466 एक स्टैंडर्ड है स्टील का, मतलब लोहे का जो ट्यूब रहता है उसको मापने के लिए, ठीक है, उसका वेट निकालने के लिए। अब इसको फॉर्मूला में पुटअप करते हैं हम लोग। लेंथ मान लेते हैं कितना? तो लेंथ मान लेते हैं हम लोग 6 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद में जो OD है, OD मान लेते हैं 114। वाल थिकनेस मतलब जो होल रहता है, होल और OD के बीच के साइज को वाल थिकनेस बोलते हैं। तो वाल थिकनेस कितना? वाल थिकनेस मान लेते हैं 4 mm, ठीक है। अब इसको निकालते हैं। तो फॉर्मूला पुटअप करने के बाद में आपका 114 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 0.02466, ठीक है। तो ये आपका आएगा 65.102 kg, 65.102 kg। ये समझ गए। तीसरा, स्टील रॉड, ठीक है। स्टील रॉड जो आपका है, अब उसमें उसका फॉर्मूला क्या है? डायमीटर इंटू लेंथ इंटू 0.00617। 0.00617 ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डाया ले लेते हैं 20, लेंथ ले लेते हैं 6 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप करने से क्या आ जाएगा? 20 इंटू 6 इंटू 0.00607, ठीक है। तो आपका ये कितना आ जाएगा? 14.808 kg। कितना आएगा? 14.808 kg, ठीक है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और ले लेते हैं स्क्वायर स्टील कैसे निकालेंगे। तो इसका है विथ यानी चौड़ाई
width into length into 0.00785, width into length into 0.00785, 0.00785 एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। फॉर्मूला पुटअप करते हैं तो इसमें विथ ले लेते हैं हम लोग 50 mm, लेंथ ले लेते हैं 6 मीटर, तो आपका आ जाएगा 50 इंटू 50 इंटू 6 इंटू 0.00785, आपका टोटल हो जाएगा 117.75 kg, ठीक है। कितना आ जाएगा 117.75 kg, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आपका एक है फ्लैट स्टील। फ्लैट स्टील जो होता है ये भी आपका स्टील प्लेट की तरह रहता है, बट ये चौड़ाई कम रहता है, लंबाई ज़्यादा रहता है ना। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। चौड़ाई यानी कि विथ इंटू थिकनेस इंटू लेंथ इंटू 0.00785, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। विथ ले लेते हैं हम लोग 50 mm, थिकनेस ले लेते हैं 5 mm और लेंथ ले लेते हैं 6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग टोटल इंटू कर लेते हैं, तो 50 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 0.00785, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा टोटल 11.775 kg, कितना आ जाएगा 11.775 kg, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हेक्सागोनल स्टील। हेक्सागोनल स्टील है तो अब वहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। तो एज इंटू एज डाया, एज टू एज डाया मतलब क्या हो गया, फ्लैट मतलब क्या होता है, हेक्सागोनल में जो फ्लैट बना हुआ रहता है वो फ्लैट टू फ्लैट होता है, ठीक है। एज मतलब जो उसका कोना, वो कोना से ये कोना, वहाँ से वहाँ तक का डाया को एज टू एज डाया कहते हैं। तो एज टू एज डाया इंटू एज टू एज डाया इंटू लेंथ इंटू 0.0068, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, एज टू एज डाया इंटू एज टू एज डाया इंटू लेंथ इंटू 0.0068, ठीक है। अब फॉर्मूला पुटअप करते हैं तो एज टू एज डाया हम लोग ले लेते हैं 50, ठीक है, और लेंथ ले लेते हैं 6 मीटर। अब आपका आ जाएगा 50 इंटू 50 इंटू 6 इंटू 0.0068, तो आपका टोटल हो जाएगा 102 kg, ठीक है दोस्तों। तो आप जो इतने सारे देखे, आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ एक भाग 1 के तौर पे मैं इसको रख रहा हूं, क्योंकि अगर और ज़्यादा मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा होता चला जाएगा, इसीलिए इसको मैं अभी इतना ही बता रहा हूं। भाग 2 यानी कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तो उसमें ब्रास का, कॉपर का, अल्मुनियम का और भी लोहे के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसका वेट मैं निकालना बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेगा और व्यू मिलेगा, जिसके तौर पे मैं भाग 2 जल्दी लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। न्यू विजिटर्स जो विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलता हूँ, धन्यवाद।